हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, किंतु हमने हैदराबाद में लगातार ये देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। पीएचसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से ये कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज़्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एलआरएस आज 15,000 करोड़ रुपए का बर्डन एक प्रकार से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। वी विल स्क्रैप दिस एलआरएस। आज केंद्र सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सेक्टोरल अप्रोच लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में जो एक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पूरा पैसा देता है। टोटल आज आप देखिए जिन शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें एक एक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ये चल रहा है, जिसमें वहाँ की जो सारी बेसिक एमिनिटीज़ है उसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। वहाँ के रोड्स हो, ड्रेनेज हो, सीवेज हो, लाइटिंग हो, सारी चीज़ें। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का ये जो बोझा है ये नहीं डाला जाना चाहिए और इसलिए हम लोग इसको स्क्रैप करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको प्लान्ड वे में हम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया तो तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, और इसलिए उसको वहीं पर बढ़ने दिया गया। आज जो हैदराबाद डूबा वो बारिश के कारण नहीं डूबा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नीति के कारण डूबा, जिस नीति में इन इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वोट बैंक की राजनीति में प्रोटेक्ट किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद के नागरिकों को इसका नुकसान सहन करना पड़ा। और इसलिए एक और इसको प्लान्ड वे में इन इंक्रोचमेंट्स को हम निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बेरोजगार करेंगे, लेकिन जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था है वो पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिनको रिलोकेट करना पड़ेगा उनको रिलोकेट किया जाएगा।